गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एक्सरसाइज 2.6 के सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से चलते हैं। 1,32,638 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले हम इसको लिख लेंगे और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। कोई भी संख्या जोड़ने पर, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर या घटाने पर इस तरह का अगर क्वेश्चन होता है पहले हम उसे भाग विधि से ही निकालेंगे। वर्गमूल जो है भाग विधि से ही निकालना होगा उसमें, तभी हम बता पाएंगे कि क्या इसमें जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो पहले हम इसके पेयर बनाते हैं, दो दो डिजिट लेके, या 3 डिजिट, यहाँ पर 3 पेयर बनते हैं। इसका अर्थ है इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। तो यहाँ पर हम 3 से देते हैं, 3 3 जा 9, फिर घटाएंगे 4 बचेगा, फिर 26 उतार लेंगे पूरा। 3 और 3 यहाँ ऐड करके 6 हो गए। 6 से हम इसमें भाग दें पीछे का अंक दबा के, तो 6 से 6 6 36 लगभग 6 बार जाता है। तो 6 बार यहाँ देंगे तो 6 से 6 6 36, 6 6 36 3 39, तो 396 आया। इसमें से माइनस करेंगे 30 बचेगा, पूरा पेयर उतार लेंगे 38। और 66 और 6 72 हो गया। अब 72 से हम पीछे का अंक दबाएंगे, 72 से 303 में, इतना बड़ा हम नहीं दे सकते तो हम एक और दबाएंगे अंक इसका, और इसका भी एक अंक दबाएंगे, तो 7 से 30 में दे सकते हैं हम। 7 से 30 में निकटतम 4 बार लगभग आ रहा है, तो हम 4 बार यहाँ लिखेंगे, 4 बार ही ऊपर लिखेंगे, और गुणा करने पर ये संख्या आती है 2896, और 4 बार यहाँ भी लिख देंगे। इसमें से इसे घटाने पर 142 प्राप्त हो रहे हैं। अब आप ज़रा इसको सोचिए क्वेश्चन के बारे में कि ये 142 एक्सेस आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। 142 अगर इस संख्या में से कम हो जाता तो यहाँ भी 3038 की जगह 2896 ही आता, ठीक है ना। और 2896 से 2896 घट के यहाँ क्रॉस बचता है, यानी कि 142 यहाँ एक्सेस आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। अगर ये घट जाएँ तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, 1,32,638 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली छोटी से छोटी संख्या वही होगी जो शेषफल के रूप में बचती है, वो होगी 142। तो यहाँ घटाई जाने वाली संख्या शेषफल के रूप में जो प्राप्त होती है उसे ही हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4931 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आता है जोड़ने वाला क्वेश्चन कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो कि पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए बच्चों, 4931 को पहले हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से हम जोड़े बनाएंगे, 2 जोड़े बनते हैं। तो 7 से 49 में देंगे, 7 7 49, 7 7 49, तो 49 घटाएंगे 0 बचेगा। फिर यहाँ 31 उतार लेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हम 31 उतार लेंगे। 7 और 7 14 हो गया। 14 से हम 0 टाइम्स देंगे, यहाँ 0 टाइम्स ऊपर लिखा तो जब डबल 0 आ गया, और 31 में से 0 माइनस करेंगे 31 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 31 आ गया। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि कितना घटाया जाए, तब तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे हो गया था कि 31 घटाया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी संख्या। लेकिन हमें बताना है कि कितना जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी को दोबारा करेंगे, 4931 लिखेंगे, फिर 7 7 जा 49, फिर इसमें से माइनस करेंगे 0 मिलेगा, 31 लिखेंगे, फिर 7 और 7 14 हो जाएगा। 14 से इसमें मिनिमम टाइम्स जब हम देंगे तो 1 टाइम जाएगा इसमें, तो 141 एकम 141, लेकिन ये इससे ज़्यादा निकल गया। तो हम जब इसको घटाएंगे, जब हम इसको एल्जेब्रिकली घटाएंगे तो -110 मिलेगा। दैट मीन्स कि इसमें -110 की ज़रूरत और है। तो ये नेगेटिव साइन हमें यहाँ ये शो कर रहा है कि इसमें अगर 110 और जोड़ दिए जाते तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, क्योंकि 110 जोड़ दिए जाते तो 141 हो जाता है यहाँ पर, और ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो इसका अर्थ ये हो गया कि यह संख्या 4931 70 के वर्ग से तो अधिक हो गई, क्योंकि यहाँ पर 70 का वर्ग आ रहा था, तो 70 के वर्ग से तो अधिक हो गई और 71 के वर्ग से कम हो गई। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली छोटी छोटी संख्या बराबर 71 के वर्ग में से, यानी ज़्यादा के वर्ग में से, तो 4931 को घटाएंगे तो 71 का वर्ग 5 4 41 माइनस 4931 बराबर 110 आ गया, ठीक है। और या फिर हम ये -110 जो बचता है, हम इसको देख के भी यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर 110। नेक्स्ट है 8 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले हम 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं। वो होगी, कितनी होगी वो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ होगी। तो 1 करोड़ संख्या होती है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब पहले हमने छोटी छोटी संख्या ज्ञात की, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं कि 1 करोड़ को पहले से लिखेंगे और पेयरिंग करेंगे ऊपर 2 डिजिट लेके, और फिर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 3 से पहले 10 में देंगे, 3 3 जा 9,
फिर 1 निकला इसमें से, फिर यहाँ 00 ये पूरा पेयर उतार लेंगे, 3 + 3 6 हो गया। फिर 6 को पीछे का अंक दबा के हम 10 में देंगे तो 6 बन जा 6, 1 टाइम लगभग मिनिमम जाएगा तो 61 बन जा 61, माइनस करेंगे 39 बचेगा, फिर 00 उतार लेंगे तो फिर ये हो जाएगा 61 और 1 62 हो गया। अब 62 से पीछे का अंक दबाएंगे, इसमें देंगे तो लगभग ये 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 टाइम्स हम जब इसमें देंगे तो ये 3756 आएगा, माइनस करेंगे 144 बचेगा, फिर नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे। 626 में 6 ऐड करेंगे 632 होगा। अब 632 से हमें इसमें पूरी नंबर में कितनी बार जाएगा ये देखना, और जितनी बार जाएगा वो यहाँ साइड में भी लिखना है। तो हम पीछे का डिजिट दबाते हैं, इसका भी ये दबाएंगे 63 से, फिर इससे तो हम देखते हैं कि 6 से अगर हम 6 से 14 में देते हैं तो लगभग 2 टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स नियरेस्ट जाता है, तो हम 2 टाइम्स यहाँ लिखेंगे, 2 टाइम्स ऊपर लिखेंगे, ये 12644 बार जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ भी लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1756 यानी 1756 बचेगा। नेक्स्ट फिर अब चूँकि हमें अगर हम 1756 इसमें से घटा देते हैं तो ये 8 अंकों से कम रह जाएगी, यानी 7 अंकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें तो 8 अंकों की छोटी से छोटी बतानी है, और अगर हम ये घटाएंगे तो 7 अंकों की रह जाएगी, तो हमारा जो आंसर है वो सॉल्यूशन है वो करेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको नहीं छोड़ना है, अभी हमें इससे ये ज्ञात होता है कि इसमें कुछ ना कुछ हमें जोड़ना है, तभी तो हम 8 अंकों को बनाए रखेंगे। तो फिर हम इसमें 1 करोड़ का दोबारा से हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, और जब हम इसको इसी तरह से सॉल्यूशन करते चले जाते हैं तो यहाँ पर हम 2 बार की जगह 3 बार दे देते हैं। 3 बार जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 18,969 आएगा, पहले 12,644 आ रहा था। अब हम इसको उल्टा घटाएंगे तो एल्जेब्रिकली घटाने पर ये -4569 आएगा। तो 8 अंकों की वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितनी होगी, इस 1 करोड़ में 4,569 जोड़ने पर जो संख्या आएगी, तो 1 करोड़ में हमने 4,569 जोड़ दिया इसमें, तो 1 करोड़ 4,569 ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो इसके आप होमवर्क में क्वेश्चन 5, 6 करके लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, वो होगी 9,99,999। अब 9,99,999 यहाँ लिखेंगे, और इसको जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो पहले हम 9 से 99 में देंगे तो 9 9 81, फिर यहाँ पर 18 बचेगा, फिर पूरा जोड़ा उतारेंगे, फिर 9 9 18 होता है, 18 से इसमें पीछे का अंक दबा के जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये एक और अंक दबाएंगे तो यहाँ पर ये लगभग 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1701 आएगा, फिर घटाएंगे 198 बचेगा, फिर 99 उतारेंगे, फिर 189 और 9 198 हो गया, फिर 9 टाइम्स चला जाएगा, इसमें 17,901 आ गया, और इसको घटाएंगे तो 1,998 आएगा। तो इस तरह से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर इसमें से 9,99,999 में से 1998 माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस करने पर भी ये 6 अंक ही रहेंगे और 6 अंकों की से बड़ी संख्या ही रहेगी, इसमें हमें जोड़ना नहीं है। तो हम इसमें घटाएंगे तो 9,98,001 जो संख्या आएगी वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट है, सेना का जनरल अपने सैनिकों को पूर्ण वर्ग पंक्तियों में लगाता है तो 60 सैनिक शेष बचते हैं। यदि कुल सैनिकों की संख्या 8,160 हो तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सैनिकों की कुल संख्या है 8,160 और शेष सैनिकों की संख्या है 60 जो रह गए, तो पूर्ण वर्ग पंक्तियों में लगाए गए सैनिकों की संख्या होगी 8,160 माइनस 60 8,100, यानी कि उसने पूर्ण वर्ग वाली पंक्तियों में 8,100 सैनिकों को लगा रखा है। तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या होगी √8,100, ठीक है ना, क्योंकि जितनी प्रत्येक पंक्ति में क्योंकि उसके पास प्रत्येक पंक्ति में जितने सैनिक हैं उतनी पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पर हमने इसका वर्गमूल निकालना है यहाँ पर, तो पीछे से पेयरिंग करेंगे, 2 जोड़े बनते हैं, 9 से 81 में देंगे, 9 9 जा 81, फिर 00 ही पेयर उतार लेंगे, 9 + 9 18 हो जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर ये इसका वर्गमूल 90 आता है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या यहाँ पर 90 है। तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।